तो आज के ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ होगा। आज फ्राइडे था तो कल मार्केट ओपन नहीं होगा, तो आज हम लोगों ने फ्राइडे लर्निंग का वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। तो फ्राइडे लर्निंग का एक नया वीडियो आपको अपलोड कल तक मिल जाएगा, सैटरडे तक। ये आज मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे तक अपलोड कर दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवांस और सिंपल पॉइंट देखने वाली हैं। सिंपल हैं लेकिन एडवांस हैं, मतलब इनको आप बहुत दिन बाद देखेंगे, मार्केट को बहुत दिन देखेंगे, बहुत दिन नोटिस करेंगे, तब आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे कि मार्केट कंसोलिडेशन में या फिर अपर चैनल बनाता है तब कौन सी साइड ब्रेकआउट करेगा, कंसोलिडेशन में होता है तब कौन सी साइड ब्रेकआउट करेगा, या फिर डाउन चैनल बनाता है तब कौन सी साइड ब्रेकआउट करेगा, और कौन सी मार्केट में आपको एंटर करना चाहिए। अप ट्रेंड मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंटर करना चाहिए कि डाउन ट्रेंड मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंटर करना चाहिए। और लास्ट में एक आपके लिए चॉकलेट पॉइंट रहेगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि बताने का क्या सरप्राइज़ है, वो तो लास्ट में आपके लिए। जिस लास्ट में मतलब टॉपिक से हटके पॉइंट रहेगा, टॉपिक से थोड़ा हटके रहेगा, ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग का रहने वाला है, कुछ ऐसा। ठीक है, आपको बस एक रिकमेंडेशन जैसा मिलेगा। तो चलिए पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि सबसे पहले नोट्स की स्क्रीन पर सब कुछ समझ लेते हैं, फिर मार्केट में आकर बैक टेस्ट करते हैं सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स की स्क्रीन पर चलते हैं। हम लोगों ने ब्रेकआउट सीरीज़ पर 2-3 वीडियोज़ में वर्क किया। अब यहाँ पर आपको दो तीन वीडियोज़ में ये तो बताया गया कहाँ पर एंटर करना है और कहाँ पर नहीं एंटर करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आपको प्रिडिक्ट कैसे करना है मार्केट का। तो ब्रेकआउट सीरीज़ का जो फोर्थ पार्ट है वो इसी पर रिलेटेड है, पूरा इसी से ही आपको प्रिडिक्ट कैसे करना है मार्केट को, कौन सी साइड ब्रेकआउट देगा। अब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बात आ गई। मैंने कहा मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा। पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला जो केस बनता है, केसेस में पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको पता है केसेस में पढ़ते हैं हर चीज़। पहला जो केस बनता है वो रहता है अपर चैनल फॉर्म कर रहा है अगर मार्केट देखिए तीनों केस सेम हैं, बस मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं अभी मार्केट में, तो वो डेस्टिन गेस कर पाएँ। वैसे मैं हर बार बता देता था कि इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आज लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन इसको अगर आप समझ पाए ना, एक अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो इसका साइकोलॉजी समझ पाएंगे तो बहुत अनलिमिटेड की तरह काम करेगा, अनलिमिटेड पैसा दिलवाएगा। अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है चैनल में, तो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कौन सी साइड चैनल का ब्रेक करेगा। देखिए, मार्केट ऐसे डिसाइड करता है, जैसे देखिए चैनल में मूव करता है तो यहाँ पर बायर्स आए फिर सेलर्स आए, बायर्स आए और फिर सेलर्स आए, ऐसा कुछ रहता है, आपको भी पता है। सिंपल थिंग है, बायर्स आते हैं फिर सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं फिर सेलर्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अगर जिस साइड ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, जस्ट देखिए अपर साइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, नीचे आया, फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपने 2-3 बना दिए, फिर से नीचे आया, मतलब जिस साइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे मार्केट। जैसे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो अपना सपोर्ट था वो हिट करने आया ही नहीं, इसका अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, अपर चैनल में था, अब नीचे साइड में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, ऐसे कुछ, मतलब मार्केट अब इसमें रेजिस्टेंस हिट करने नहीं आया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस वाले केस में बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, पहले से ही अपर चैनल में चल रहा है और बायर्स की क्वांटिटी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ रही है। तो पॉसिबिलिटी ये है, जैसे 50-50 पॉसिबिलिटी रहता है कि 50% रहेगा अपर साइड में ब्रेक करने का, डाउन साइड में ब्रेक करने का। यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों का पॉसिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाता है 70% अपर साइड में ब्रेक करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बायर्स की पावर दिख रही है जो बार बार सपोर्ट को टच करने नहीं आने दे रहे हैं। सेम इन दिस केस यहाँ पर देखेंगे तो सेलर्स कहीं ना कहीं बार बार अपर रेजिस्टेंस को टच करने नहीं आने दे रहे हैं, यहाँ पर ही डिफेंड कर रहे हैं। फिर से गया, बायर्स ले गए, लेकिन फिर से आया तो यहाँ पर फिर से डिफेंड करना शुरू कर दिया सेलर्स ने। तो यहाँ से जब भी अब ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत बड़ा बूम मिल सकता है हम लोगों को और बहुत बड़ा प्रॉफिट। ब्रेकआउट सीरीज़ में मैंने बता दिया है कितना प्रॉफिट मिल सकता है आपको, बहुत बड़े बड़े जैकपॉट्स मिल जाते हैं। सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं, चलिए सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में
बहुत ही सिंपल है, पहला समझ गए तो दूसरा आप पक्का समझ जाओगे, 3 बार समझोगे एक ही केस को। डाउन चैनल में जा रहा है, सेम केस है, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। अब नीचे साइड में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको नीचे साइड में टाइम स्पेंड करता वो दिखाई, ऐसे करके कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, 70% to 80% प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करे इस डाउन चैनल में। अब यहाँ पर देखें तो डाउन चैनल में मार्केट ऐसे करके मूव कर रहा है। अब ये देखिए, मार्केट अप साइड या फिर डाउन साइड में, दोनों साइड में ब्रेक कर सकता है इस पॉसिबिलिटी, क्योंकि 70 to 80% इज़ नॉट 100%। 100% अलग होता है, 70 to 80% अलग होता है, ये तो चीज़ आपको भी होता है। अब 20% चांसेस ये भी हैं कि ये इसके अपोजिट साइड में ब्रेक करे। तो मैंने यही चीज़ आपको शुरुआत में बताई कि आपको ये भी पता चलेगा यहाँ से कि क्वांटिटी साइजिंग कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा था और अप साइड में ब्रेक किया, तो आपने कहा यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करता हूँ। अगर अपोजिट साइड में ब्रेक कर गया तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी साइजिंग के ऊपर खेलकर प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी हिट होने से बचा सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 2 का रहने वाला था और आपने 2 रुपये का, और आपने मान लीजिए शेयर्स की बात कर लेते हैं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, लॉट पे काम नहीं कर रहे, अभी 100 शेयर्स खरीदे, आपका पूरा जो उस खरीद सकते थे तो आपको 1000 शेयर्स थे, आपने 100 ही खरीदे, तो आपको क्या हुआ, 200 का ही लॉस हुआ अगर स्टॉप लॉस सेट करेगा। तो ये सिंपल सा मैथ है। ऐसे करके आप क्वांटिटी साइजिंग पर स्टॉप लॉस को छोटा कर सकती हैं और अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकती हैं अपने आप ही। थर्ड केस आपको समझ में आ ही गया होगा। फर्स्ट केस था अपर चैनल, सेकंड केस था डाउन चैनल, थर्ड केस यहाँ पर देखेंगे, समझ में आ गया, एकदम कंसोलिडेशन। यहाँ पर मार्केट अपर साइड में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर से नीचे आया, फिर से अपर साइड में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ गया कि यहाँ पर अप साइड में ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पर भी आप क्वांटिटी साइजिंग के साथ खेल सकते हैं। और क्वांटिटी साइजिंग इतना बढ़िया टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा फुल वीडियो आएगा जिसमें आपको क्वांटिटी साइजिंग कहाँ पर कैसे प्लान करना है वो बताऊंगा। वैसे रिस्क मैनेजमेंट में पहले से ही डिस्कस्ड है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया है कि क्वांटिटी साइजिंग को कैसे डिसाइड करना है। रिस्क मैनेजमेंट का क्लास आप चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको फ्राइडे लर्निंग का जो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा उसमें रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो डला है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आधे घंटे तक का क्लास है और रिस्क मैनेजमेंट 0 to हीरो एकदम पूरा समझाया है, मास्टर क्लास है। और कैंडलस्टिक समझने हैं आपको, कैंडलस्टिक विद साइकोलॉजी विद सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट समझाए गए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ज़्यादा हैं, ऐसे करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझाया और खुद के कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना सिखाया है, जिससे आप मार्केट में एनालाइज कर पाएँ। मतलब चार्ट ट्रेडिंग हर चीज़ होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न कुछ नहीं होता है मार्केट में, बस क्या होता है चार्ट ट्रेडिंग होती है। अहम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये सीधा सीधे दिख रहा है, ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि ये देखिए लोअर हाइस बनाना शुरू कर दिया। तो लोअर हाइस बनाना शुरू करेगा तो सीधे सीधे यहाँ पर ब्रेकआउट पर आदमी डबल कन्फर्मेशन के साथ खरीद देता है। कुछ लोग यहाँ पर भी बाइंग करते हैं, हाफ क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी ऐड यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे ही मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं कैंडलस्टिक में भी, क्योंकि आप अपने चार्ट पैटर्न, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न खुद फॉर्म कर सकते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ाया है उसमें। चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। तो क्वांटिटी साइजिंग को भी डिसाइड करना बता दिए, कैसे क्वांटिटी साइजिंग डिसाइड करनी है। अब आपको बाइंग मार्केट इंडेक्सेस के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। अब वीडियो है इंडेक्सेस के लिए है, क्योंकि आगे ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा इसके बाद, और भाई इंडेक्सेस के लिए इसके बाद पूरा वीडियो रहने वाला है। लेकिन आपके कुछ जो बड़े बड़े स्टॉक्स रहते हैं वो जो बिल्कुल इंडेक्स से परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें वैलिड हैं। अब यहाँ पर आपको बाइंग मार्केट मतलब अप मार्केट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सेलिंग मार्केट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वो भी कम टाइम में। देखिए आपके लिए क्लियर कट बात है कि सेलिंग मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कम टाइम में, और बाइंग मार्केट में प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा लेकिन टाइम भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा लेकिन टाइम कम रहेगा। रीज़न देखिए, बाइंग मार्केट देखिए, बाइंग मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, हायर हाइज लोअर लोस बनाकर। सेलिंग मार्केट भी ऐसे ही परफॉर्म करता है, हायर हाइज बनाकर, लेकिन ये तो रेयर केसेस में करता है। जब ये डाउन चैनल का फॉर्मेशन कर रहा होगा तभी करेगा। मार्केट जब भी ब्रेक डाउन देता है
तो सेलिंग मार्केट ज़्यादा तेज मूव करता है रेदर देन बाइंग मार्केट। बाइंग मार्केट कैसे मूव करेगा, ब्रेकआउट दिया तो ऐसे करके जाएगा, लेकिन सेलिंग मार्केट जब सपोर्ट को ब्रेकआउट देगा तो एकदम स्लैंट ही जाएगा और कम टाइम में, जैसे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला रहेगा तो 3-4 कैंडल के अंदर ही आपको फुल प्रॉफिट बुक होके मिल जाएगा, अगर अच्छे ट्रेड में आपने एंटर किया है तो। अब यहाँ पर बाइंग मार्केट सेलिंग मार्केट के मिथ को भी कर दिया मैंने बस्ट। अब चलते हैं एक आगे ओपी पॉइंट पर, जिसे चॉकलेट पॉइंट भी कहती हैं, ओपी पॉइंट पर चलेंगे और बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग। बहुत वीडियोज़ में बताया होगा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये भी बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा, ओके। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग शॉर्ट फॉर्म में ओ बी लिख रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, प्रॉफिट तो ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर आपके फेवर में मार्केट मूव नहीं किया तो आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में भी यही होता है, प्रॉफिट ज़्यादा रहते हैं लेकिन आपके फेवर में मार्केट नहीं मूव किया तो लॉस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और मार्केट अगर, जैसे देखिए मार्केट ने आपने कहा ये रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस था, ऊपर का मैंने रेंज बना दिया है पाथ के लिए, यहाँ पर सिर्फ मानने रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया आपने, यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद अब ये कंसोलिडेशन में चला गया। अब आपका थीटा क्या होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में क्या होगा कि आपका यहाँ पर लॉस होता जाएगा लगातार। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में वहीं क्या होगा, इसका क्रक्स बताने वाला हूँ लास्ट में। पूरा चीज़ें डिपेंड किस पे कर रहा है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा कि आपका ऐसे कोई भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, अलग अलग सेटअप से अलग अलग एंट्री मिलती हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक डाउन मान रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ और फिर ये चला गया कंसोलिडेशन में। इस स्ट्राइक प्राइस के पीई को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, कंसोलिडेशन में चला गया। थीटा डिके हो रहा है लेकिन आपका फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन बाइंग प्रेफर करना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करना चाहिए। दोनों ही प्रेफरेबल हैं, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग के पास ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सबको अपनी शरण देता है। कैपिटल कम हो, 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 5,000 4,000 हो, सबको आपको ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है। लेकिन आपको बड़े बड़े ट्रेड्स में एंटर करना है, छोटे ट्रेड्स में एंटर करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में ओवरऑल एक बिग टाइम पीरियड में आपको लॉस ही मिलेगा अपने P&L स्टेटमेंट में। लेकिन अगर आपके पास मनी है, तो आप ज़्यादा कैपिटल है, तो आप ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपके फेवर में रहता है। यहाँ पर समय ही आपके अपोजिट में है, मतलब प्रॉफिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर मार्केट मूव नहीं किया आपके फेवर में, तो मार्केट मूव नहीं भी किया और आपके फेवर में तो है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, अपसाइड में कंसोलिडेशन में है, या फिर बहुत ही छोटा रेंज बना के रखा है, तो यहाँ पर थीटा डिके कर जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस सेट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका ऐसे यहाँ पर अपना थीटा डिके होता जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा। जैसे आपका 40 रुपये का प्रीमियम डिके होकर 30 रुपये रह गया, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही तो हो गया, क्योंकि आपने 40 में बाय किया, 40 में सेल किया और 30 में बाय कर लिया। आपको साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट होता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा लोग करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन आपको एक प्रायोरिटी बता देता हूँ, नहीं है आपने कुछ शुरू नहीं किया है तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोल लो भाई। कुछ शुरू नहीं किया है तो डीमेट अकाउंट कहाँ से होगा तुम्हारे पास, डीमेट अकाउंट खोल लाओ पहले, ठीक है। डीमेट अकाउंट खुल गया, अब उसके बाद की बात प्रायोरिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे में। आपके पास कैपिटल कम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्या ज़्यादातर ब्रोकर्स ऐसे हैं जो 5x का मार्जिन देते हैं। मतलब आपके पास जितना रुपए है उससे 5 गुना ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हैं।
और बहुत ही कम ब्रोकरेज के साथ, आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। फिर सेकंड जो स्टेप आता है वो आप बढ़ाइए फ्यूचर्स की तरफ, फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चालू करिए। फिर थर्ड स्टेप है आप ऑप्शन बाइंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास फ्यूचर्स का कैपिटल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप ऑप्शन बाइंग के लिए बढ़िया हो जाएंगे, ऑप्शन बाइंग। फिर आप ऑप्शन सेलिंग में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट्स लिमिटेड रहती हैं। प्रॉफिट्स लिमिटेड कैसे, 40 का अगर आपका प्रीमियम था तो आपको 40 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहाँ पर अगर 40 का प्रीमियम था आपका ऑप्शन बाइंग में, तो आपका प्रॉफिट 100 का भी हो सकता है, क्योंकि मान लो कि 2 दिन बाद इसका प्रीमियम 140 हो गया तो आपका प्रॉफिट 100 का हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में 40 का प्रीमियम था तो डिके हो गया, ज़्यादा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो आपको 40 का प्रीमियम मिल जाएगा, मतलब 40 का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है, ज़्यादा बड़े ट्रेडर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, वहाँ पर उनके पास कैपिटल है, उनके पास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से डिसाइड करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करेंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। आज की वीडियो के टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा वाइड थे। ब्रेकआउट से शुरू किया, फिर हम लोगों ने क्वांटिटी साइजिंग पर वर्क किया, फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो थे कुछ, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था मैं तो भूल भी गया यार, याददाश्त तो मेरा कमज़ोर हो गया। उसके बाद कौन सी साइड ब्रेक करेगा वो तो हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था। फिर पूरा सेंटीमेंट मार्केट के देखे, मार्केट सेंटीमेंट ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में से क्या प्रेफर करना चाहिए वो भी देखा। थीटा क्या होता है, थीटा ये होता है, थीटा देखिए, थीटा सुन लीजिए एक बार बस। थीटा वो होता है जैसे कोई भी मार्केट का प्रीमियम 40 रुपये है, तो अगर वो मार्केट कंसोलिडेशन में है तो मार्केट हमेशा डाउन, ऑप्शंस का प्राइस हमेशा डाउन जाता जा रहा है, मतलब टाइम का पावर है, टाइम का पावर हमेशा प्रीमियम को कम करता है। अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है, कोई भी स्टॉक मूव नहीं कर रहा है तो उसका क्या होगा, थीटा डिके होगा, तो उसका प्रीमियम भी डिके होगा। बस आप ऐसे समझ सकते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन में हो तो थीटा डिके होता है, और मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो भी थीटा डिके करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मार्केट में क्या है, डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्राइस हाइक करता है, लेकिन थीटा डिके हमेशा करता है। और मार्केट सेलिंग में है तो भी थीटा डिके कर रहा है, लेकिन उसका डिमांड कम है इसलिए उसका प्राइस भी नीचे जाता जा रहा है डबल स्पीड से। थीटा डिके कर ही रहा है साइड में, प्राइस भी डबल स्पीड से नीचे आ रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।